Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to you in the program Meet Doctors. Today you'll meet Dr. Geeta Joshi. She talks about Ayurveda and its benefits. Dr. Joshi says Ayurveda in every home, every day should be part of life of every Indian. So without spending so much time, let's meet Dr. Geeta Joshi. देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड के अंदर एवरी कंट्री मतलब पूरे संसार में आयुर्वेद को फैलाने की बात हो रही है और हर लोग पूरे विश्व में जो है ना ये संदेश जा रहा है कि आयुर्वेद इज़ अ वेरी गुड पैथी जिसको कि हम ऑप्ट करते हैं तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। आजकल लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ जो है वो आयुर्वेद उसको बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि उसमें योगा आ जाता है और हमारी जितनी भी जड़ी बूटी है जैसे ब्रह्मी है, स्थावर है, ब्रेन टॉनिक्स है, बाकी जो एलोपैथ है उसमें ब्रेन टॉनिक्स को नहीं माना जाता बट आयुर्वेद में जो है हम प्रमोट करते हैं सारे ब्रेन टॉनिक्स को प्रमोट करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब ब्रह्म रसायन का सेवन करते थे तो उनका ब्रेन बहुत अच्छा रहता था, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता था। अगर मन की सोच मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी तो आप जो है पूरे विश्व को एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं क्योंकि हम कहते हैं जो भी बीमारियां पैदा होती हैं वो मानसिक सोच से पैदा होती हैं। अगर मानसिक सोच अच्छी रहेगी आपका मन और हृदय दोनों ही स्वस्थ रहें और आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे और उसकी सोचन शक्ति अच्छी हो तो ये सब चीज़ें ये सब बीमारियां हमारे अंदर नहीं आएगी। बेसिकली जैसे आजकल पूरे वर्ल्ड में डिमेंशिया बहुत फैल रहा है, वो डिमेंशिया है ही स्ट्रेस का कारण। बेसिक स्ट्रेस जो है वो क्यों है? डे टू डे लाइफ स्ट्रेस, फैमिलीज़ भी छोटी होती जा रही हैं, कार्य बोझ बढ़ता जा रहा है और जैसे अब पूरे संसार में काम की भी कमी हो रही है। कोरोना आया वो भी काम की कमी ले आया तो उससे लोगों का मन भी खराब हो गया, जो मस्तिष्क का जितनी भी सोचन शक्ति है वो भी कम हो गई। वो लोग उसके कारण समाज में ठीक से काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं मिल पा रहा, एसोसिएशन नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ को ना आयुर्वेद इन सब चीज़ों को जोड़ता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेद बहुत ही सक्सेसफुल है हर तरह से। सो हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए और इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आज हमारे चेयरमैन डायरेक्टर राकेश शर्मा जी ने कहा कि आयुर्वेदिक सिस्टम पर और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर इस समाज की, इस विश्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमें मान्यता मिल रही है तो हमें भी उस मान्यता का आदर करना चाहिए और पूरे विश्व में आयुर्वेद का सम्मान करते हुए हमें इसकी जो है ना पूरी सपोर्ट सिस्टम के साथ चल करके इसको मान्यता देते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसका आचरण करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए और इसको पूरे समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैलाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, कई स्टेट्स में नहीं है, हर स्टेट में है, लेकिन कई बार क्या है कि हमारे बारे में लोगों को मेडिकल काउंसिल नहीं था। अब हमारे रजिस्ट्रार साहब ने और हमारे प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी ने जो कि NISM के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरी बात की है, इस बारे में पूरे मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय से बात की है कि जो हमारी मेडिकल स्टेट काउंसिल बन जाए। व्हेन यू आर रजिस्टर्ड विद द मेडिकल स्टेट काउंसिल तो आप पे ये सवाल नहीं आते, ये सवालों का कोई आधार नहीं है, लेकिन ये सवाल अननेसेसरी क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हम भी रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को अब ये अवेयरनेस आती जा रही है कि हम भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू पास होके आते हैं। और फिर कुछ ये भी है कि लोगों को ये बड़ा मतलब मिथ है कि हम अगर एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो एलोपैथ जो है इज़ अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा से ही एलोपैथिक सिस्टम आया और उसी सिस्टम को जो है हमने पढ़ा है और अगर वो हमारे पास कंप्लीट सिलेबस रहता है, जब हम वो कोर्ट को दिखाते हैं तो वो ऑब्जेक्शंस रेज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक पूरे नियम बनने चाहिए और मेडिकल काउंसिल जो है वो पूरा उसके लिए बना दिया जाए। मेडिकल काउंसिल के अंदर जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके पूरे कानून और नियम हमारे पास आ जाएंगे तो हमें ये तकलीफ नहीं है। अदरवाइज भारत सरकार की तरफ से हमें पूरी मान्यता है।
बिल्कुल। हाँ, इस तरह की मीटिंग्स होने से ये नेशनल मीटिंग है, जैसे जी समिट हो रहा है, ये हमारा जी समिट है, नेशनल जी समिट है, जिसके अंदर हमने अपनी परेशानियां, अपने मुद्दे और पूरे मेडिकल सिस्टम के साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हमने सारी डिस्कस की, स्टेट लेवल पर डिस्कस हुई। हालांकि हेल्थ जो है स्टेट मैटर है, लेकिन वो रिलेटेड सेंटर काउंसिल से भी है। अगर भारत जैसे हमारी स्टेट्स हैं वो अलग काम करती हैं, लेकिन कुछ इश्यूज तो सेंटर गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी हेल्थ सब्जेक्ट है वो चाहे स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन वो रिलेटेड तो सेंट्रल काउंसिल से भी है।